नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में विशेष आमंत्रित श्री KN भाटी जो शिक्षाविद हैं और श्रीमती मधु भाटी जो प्राचार्य रही राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की, आज हमारे बीच में है। अभी अभी उन्होंने फॉरेन टूर किया, तो दोनों भाटी परिवार का इस स्टूडियो में स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग अस, क्योंकि अपन पुराने मित्र हैं, काफी लंबे टाइम से हमारे आने की इच्छा भी थी और आज ये अवसर मिला। तो जैसे वैसे तो आप जानते हैं और आपकी मित्रता हमारे से रही है, पारिवारिक मित्र हैं आप हमारे। मैं अनिल शर्मा हूं और मधु जी जो इस रेडियो के स्टेशन इंचार्ज हैं वो भी आज साथ है। श्रोताओं की जानकारी के लिए हम ये बता दें, दर्शकों के लिए तो ये बताना जरूरी नहीं, वैसे तो आप बहुत चर्चित हैं। भाटी साहब, अपन जालोर में काफी लंबा अरसा हमने गुजार लिया और आज भी यदि इसको जालोर को शहर को देखा जाए तो जो बहुत से शहरों ने जैसा विकास किया, क्या लगता है अपन उतना विकास अपना शहर नहीं कर पाया? डेफिनेटली ये इतना इंटरेस्टिंग सवाल है, क्योंकि मेरी भी कर्म भूमि है जी, और कर्म भूमि के प्रति अपनी जवाबदारी भी बनती है, तो ये महत्वपूर्ण सवाल है। मैं भी जब आया था तो काफी ऐसा मन भी नहीं लगा, काफी दिनों तक रिक्रिएशन के लिए कोई ऐसी जगह थी नहीं, पढ़ाई के बारे में भी लोगों के इतना टच नहीं था। बट ग्रेनाइट एक ऐसा जरिया बना जी, जिसने जालोर को एक विश्वव्यापी पहचान दी। अब जहां भी जाते हैं फॉरेन में तो वो ग्रेनाइट जरूर दिख जाता है कि ये चीमा है, ये पी वाइट है। लेकिन वहां भी यदि ग्रेनाइट की भी अपन बात करें तो विश्व स्तर पर जालोर की एक अपनी पहचान है, लेकिन जो जालोर के स्थानीय लोग हैं, क्या मालूम, मेरा अपना एक ऐसा मानना है, हो सकता है आप ये मेरी इस बात को नेगेटिव थॉट दो, जालोर के परिवारों को क्या मिला, जालोर के निवासियों को क्या मिला? यहाँ जैसे जितने लाखों 1 लाख की बस्ती होगी और जो 1000-1500 यूनिट है उसमें से 900 यूनिट करीबन बाहर की होगी, तो यहाँ का स्थानीय आदमी उसमें पनप नहीं पाया। ये उदाहरण मैं कई लोगों को देता हूं, क्योंकि जैसे मैं स्कूल लाइन से था जी, तो जब मैंने स्कूल खोला तो स्कूल कौन खोलता था? जो बेरोजगार है, जिसकी नौकरी नहीं लगी जी। आज समय बदल गया, आज कॉर्पोरेट इसमें आ गए जी। तो जालोर में भी नेचुरली ये हजारों सालों से ग्रेनाइट यहीं पड़ा था, लेकिन ये लोग नहीं जानते थे बाहर वाला है, डेवलप है। और जब ये जगह तब तक जगह ऑक्यूपाई हो गई जी, तो उसके लिए तो अवेयरनेस जरूरी है, इसमें तो कोई दोहराई नहीं है। पर कुछ चीजें तो उनको एक शुरुआत तो हुई, और हर चीज का एक टाइम पीरियड आता ही है, और उससे आसपास में कहीं न कहीं रोजगार में वगैरह वृद्धि हुई। भले ही दूसरे लोगों ने शुरू किया, लेकिन स्थानीय लोगों को रोजगार मिला। मैडम भाटी आज हमारे साथ है, जैसा मैंने बताया, मधु भाटी जो प्राचार्य रही राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की। बालिका शिक्षा की जैसे अपन बात करें तो वैसे भी ये जालोर तो शिक्षा में बहुत पिछड़ा था। धीरे धीरे अभी एक ऐसा काल आया और आज भी बालिकाएं उस जो से आसपास के जो क्षेत्र को देखते हैं, राजस्थान में बहुत से जिले देखते हैं, उनसे आज भी पिछड़ा रहता है। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका अनिल जी और मधु मैडम का, जो हमारे को यहाँ बुलाया और हमारे को ये सुनहरा अवसर दिया। इसमें कोई दोहराई नहीं कि आज से 30-32 साल पहले जालोर की स्थिति बहुत ज़्यादा खराब थी। जब उस समय मैं गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी तो 40% रिजल्ट रहता था जी। और आज की स्थिति में मिनिमम कम से कम 70%, 80%, 85-90% रिजल्ट रहता है। तो ये इतनी तो प्रोग्रेस हुई है बच्चों में, लेकिन कुछ हमारे यहाँ पेरेंट्स अवेयर नहीं हैं और कुछ बच्चों में भी इतनी मतलब कैरियर ओरिएंटेड नहीं है, वो शिक्षा के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे जो पेरेंट्स शायद उनको इतना कन्वे नहीं कर पाते हैं, तो इस वजह से बालिका शिक्षा का जो विकास नहीं हो रहा है। बाकी अभी जैसे विद्या भारती स्कूल है या और स्कूल है तो बच्चियों को खूब अच्छा दे रही है, जैसे गर्ल्स स्कूल भी है तो वहाँ बच्चों को खूब अच्छी शिक्षा मिल रही है। ये देख, बहुत सी सरकारें भी, जैसे जो भी सरकार है, कोई भी सरकार रही, बालिका शिक्षा के प्रति बहुत संवेदनशील रही। बालिकाओं को बहुत सी पैसा देती है, साइकिल देती है, एक्टिवा देती है, ये मोपेड वगैरह कई तरह की सुविधाएं उनको और हर तरह की एड उनको मिल रही है। फिर भी अपना एक हमारी अपनी मारवाड़ी में कहावत है कि मारवाड़ मंसूबों में डूबो, मतलब अपने मंसूबे बहुत हैं, अच्छे हैं, लेकिन कोई आदमी किसी को बुरा भी कहने की साहस नहीं करता। भाटी साहब, क्या कारण रहा है इसका? नहीं, मैं तो देखो ऑप्टिमिस्ट वैसे कहूँ ना तो हर चीज का एक टाइम पीरियड होता है, अप एंड डाउन, पार्ट ऑफ लाइफ जी। तो जालोर का मैंने कहा ना, ये 32 स्थानों का जो हमारा निवास था उसमें एक फ्लाइट
टर्निंग मोड पे तो आ ही गई है जी। तो हमें आशावादी होना चाहिए कि आने वाले टाइम में बहुत फंडामेंटल चेंज आएंगे। आजकल मैंने ये देखा, पहले बच्चों को पेरेंट्स स्कूल नहीं भेजते थे, और भेजते थे तो कई बच्चों की प्रॉब्लम्स होती, तो मैं उनको बोलता था कि आप अपने पेरेंट्स को, कि बोला नहीं सर, पेरेंट्स को कहा तो स्कूल छुड़वा देंगे। आज हर पेरेंट्स में एक होड़ हो गई कि मेरी बच्ची को स्कूल भेजना है। आप गांव में जाके देखिए, मुझे बड़ी खुशी होती है, हमारे टाइम में बच्चों को स्कूल नहीं भेजते थे। आज को एजुकेशन में साइकिल लेके जब बच्चियां गांव में लगातार बच्चों के बराबर दौड़ती है तो लगता है कि देश बदल रहा है और हमारा जालोर बदल रहा है। जी, जालोर तो बदलने में तो आपने भी अभी एक कदम उठाया कि आप जैसे जनरली तो लोग घूमने ही नहीं जाया करते थे, अपनी जैसे छुट्टियां पड़ती थी दीपावली की तो अपने मामा के यहाँ चले गए, ननिहाल चले गए, इससे ज्यादा तो जाते नहीं थे। लेकिन अभी मैंने देखा कि शायद आप कहीं विदेश घूम के आए हो, कहाँ जाके आए? इसका जवाब तो ये कहाँ जाके आए? हम लोग यूरोप और यूके टूर किया हमने जी। मेरी एक्चुअल में जब मैं कॉलेज टाइम में पढ़ती थी तब मैं लंदन, पेरिस और इसके इटली के बारे में पढ़ती थी, तो तब से मेरा एक ड्रीम था जाने का। तो अब क्योंकि आर्थिक रूप से भी और व्यस्तताओं की वजह से भी हर तरह से हमारी स्थितियां अनुकूल थी, तो मैंने ये यूरोप का टूर बनाया। और हमारे को यूरोप और यूके के टूर में बहुत जैसे मतलब घूमने का तो हमारा रहता ही है कि एंजॉय तो करना ही है, लेकिन कुछ अलग संस्कृति से कुछ सीखना कि वहाँ के लोग कैसे जीते हैं, वहाँ की संस्कृति कैसे है, तो वो एक हमारे अंदर और भाटी साहब के अंदर, दोनों के अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। तो हम एंजॉय से ज्यादा वहाँ की संस्कृति को मतलब रूबरू होने के लिए आपने देखा। लेकिन उम्र तो महिलाओं को पूछनी ही चाहिए, लेकिन इस उम्र के इस पड़ाव में आपने जाकर के और जो एंजॉय किया, मैं कहूँ हर एक आदमी को इसका अनुसरण करना चाहिए। मधु शर्मा जी, क्या अभी दोनों मधु जी बिल्कुल, हमने मैडम के एक सब अच्छा फोटो देखे, तो ये हमारे दर्शकों को भी हम ये फोटो दिखाना चाहेंगे, जो दिखाने योग्य फोटो है। लेकिन आपके फोटो तो बहुत अच्छे अच्छे हमने देखे हैं जो आपने हमें दिखाए, लेकिन हमारे दर्शकों को हम ये जरूर इतने ही फोटो दिखा पा रहे हैं जो आपने हमको ये फोटो प्रोवाइड कराए। और चलिए, बहुत सी जानकारी आप हमें यहाँ दे रहे हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो V1 90.8 FM, और जैसा कि मैंने आपको बताया, आज हमारे साथ विद्या भारती के संचालक और डायरेक्टर श्री KN भाटी और राजकीय बालिका सीनियर माध्यमिक विद्यालय की पूर्व प्राचार्य श्रीमती मधु भाटी है। और लगातार हमसे जुड़े रहिए।